ओम शांति। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था और कितने दिन चलेगी? क्या 2036 तक चलेगी या कितने दिन चलेगी? अलग अलग संस्था में अलग अलग लोग कहते हैं, कोई डेट भी बता देते हैं, लेकिन वास्तव में मैं कुछ रूपरेखा बताऊंगा। उस रूपरेखा के बाद आप खुद जज कर सकते हैं कितना समय है और कितने दिन चलेगी। क्योंकि किसी भी विद्यालय का जो नियम होता है उसी हिसाब से हमारा भी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। हमारा भी उसी विद्यालय के हिसाब से, नियम के हिसाब से ही चलता है और आगे भी चलेगा। जैसे जो बोर्ड एग्ज़ाम देता है, जिस साल स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम देता है उसी साल उस साल का अगर दिनचर्या हम देखेंगे तो हमें पूरी समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास 12 का स्टूडेंट जिस साल बोर्ड एग्ज़ाम देता है, तो पहले क्या होता है, पहले टीचर रेगुलर पढ़ाता है 6 महीना। 6 महीना रेगुलर पढ़ाने के बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद टीचर क्या बोलता है, अभी डेली आने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 3 दिन आओ। फिर बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में अगर शुरू होता है, 1 महीना पहले से टीचर कहता है कि अभी 1 महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए, अभी घर में रह के पढ़ाई करो। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। अगर जून से पढ़ाई स्टार्ट होती है तो जून तक रिजल्ट आउट हो जाता है। तो वो विद्यालय की नियम ऐसा है, ये भी विद्यालय है। विद्यालय माना उसी हिसाब से ही चलेगा। तो हमारा सिस्टम क्या चला, पहले साकार बाबा थे, डेली के डेली मुरली चली, अर्थात टीचर ने रेगुलर पढ़ाया। परमपिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा रेगुलर पढ़ाया। फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम कब हुआ? हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ जब ब्रह्माबा अव्यक्त हुए। ब्रह्माबा अव्यक्त होने के बाद 3 दिन पढ़ाई, अर्थात अव्यक्त बाप दादा जब आए, गोलदा दादी के तन में लगभग आसपास 1400 के आसपास बार बाबा आए थे। ये हफ्ते में 3 दिन पढ़ाई चली। पढ़ाई रिवीजन कंप्लीट कब हुई? कंप्लीट हुई है, बाबा को उस दिन पूछा गया था, बाबा इस साल कौन सा वर्ष मनाएं? तो बाबा ने बोला था ये समाप्ति वर्ष। कौन से तारीख को बोला था? बाबा ने 31 दिसंबर 2017 को ये महावाक्य बाबा ने कहा था। अर्थात समाप्ति वर्ष उसी दिन हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रिवीजन कंप्लीट, समाप्ति। तो रिवीजन कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट और स्कूल नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, तो उसके बाद घर में रह के पढ़ाई करता है। 2017 के बाद थोड़े समय के बाद आ गया कोरोना। हम 10 महीना घर में बंद थे। कोरोना क्यों आया था? कोरोना आने का कारण क्या है? कोरोना इसीलिए आया था, 10 महीना और घर में रह के पढ़ाई करो का टाइम था। घर उस समय स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो पूरा ध्यान से, रेगुलर ध्यान, बहुत अटेंशन से, अगर मम्मी कहती है बेटा खा ले, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, और थोड़ा पढ़ाई करने दो, इतना अटेंशन रखता है। तो उसी समय हम खूब पुरुषार्थ करते थे। हमें समझ में आ गया था कि घर में रहने का क्या वैल्यू है,
घर में रह के पढ़ाई करने का क्या वैल्यू है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। तो जैसे जैसे कोरोना ख़त्म हो गया, अर्थात घर में रहने का टाइम ख़त्म, घर में रह के पढ़ाई करने का टाइम ख़त्म। हमने बहुत जगह पर बोला था, कोरोना के समय भी क्लास कराया था कि जैसे जैसे कोरोना ख़त्म होगा युद्ध अवश्य शुरू होगा, अर्थात बोर्ड एग्ज़ाम जरूर स्टार्ट होगा। तो जैसे कोरोना ख़त्म हो गया, ख़त्म होते होते युद्ध भी शुरू हो गया, रशिया यूक्रेन का, और भी बहुत सारा युद्ध, अभी भी कुछ कुछ युद्ध चल रहा है। अर्थात 2022 से देखा जाए बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। अभी जो टाइम है बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम, तो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम में स्टूडेंट लापरवाही नहीं करता है। एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है ना, स्कूल पढ़ाई करने के समय 50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहा है, पीछे स्टूडेंट क्या कर रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ा। गुण अवगुण जो कुछ था, थोड़ा बहुत था, कुछ गलतियां किया, वो पकड़ में नहीं आया। लेकिन एग्ज़ाम के समय टीचर बैठता नहीं है, खड़े होके चलते फिरते देखता रहता है, और एक टीचर नहीं, 3-3 4-4 टीचर। तो अभी बहुत सावधानी में रहने का टाइम है। अगर उसी समय गलती किया तो छुप गया, वही सेम गलती अगर अभी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए बहुत अटेंशन से, सावधानी से चलना है। तो हमारा विद्यालय का पूरा शॉर्ट क्लियर हो गया ना। रेगुलर पढ़ाया ब्रह्मावा 6 महीना, ब्रह्मावा 6 महीना, अर्थात हाफ ईयरली एग्ज़ाम कब हुआ, जब ब्रह्मावा अव्यक्त हुआ, वो हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम। उसके बाद चेंज हो गया। तो 2 टाइम है, एक बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना। बिफोर कोरोना पढ़ाई का टाइम था, आफ्टर कोरोना एग्ज़ाम का टाइम है। तो एग्ज़ाम कितने दिन चलता है, किसी भी विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है, थियोरी प्रैक्टिकल कब कितने दिन चलता है, लगभग 1 महीना। तो 1 महीना में थियोरी प्रैक्टिकल पूरा, और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है थोड़े दिन में। तो 2022 से इसीलिए सभी का हिसाब किताब ज़्यादा निकल रहा है, सेंटर का भी, मधुबन का भी, लौकिक का भी, अलौकिक का भी, सबका हिसाब किताब ज़्यादा निकल रहा है। तो उसी हिसाब से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है तो एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। उसी हिसाब से आप जज कीजिए ये ब्रह्मा कुमारी संस्था और कितने दिन चलेगी। अर्थात ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की फाइनल एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, ओम शांति।